नमस्कार भाई, मैं मन्नू मोलखेड़ा और आज हम स्टार्ट करेंगे लेंस और दर्पण वाला टॉपिक। एचएसएससी ग्रुप डी में इसमें से हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया है। ठीक है, देखो और सर तो बहुत ज्यादा कराते हैं कि ये हुआ है, अब सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आ जाए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना हमको। ठीक है भाई, तो जितना पेपर में आओगे तो उस तरीका से कराएंगे बेटा। परिभाषा परिभाषा जो चीज अपना काम में कि नहीं, जो पेपर में नहीं आती। मान लो हड्डियां का टॉपिक आई यार, डी जब पेपर में नहीं आती ना हड्डियां आके कराएंगे जो सा टॉपिक अपना काम का जो जो पेपर में आओ, जो बार बार प्रीवियस ईयर आवे, पेपर वाला पेपर करता बना पिछले साल के पेपर आंदा बना हुआ, तो उसका इर्द गिर्द के जो क्वेश्चन है कराएंगे बस। ठीक है, तो इसमें भी वैसे और मान लो इस तरह कराऊंगा नहीं मैं, तो कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे, लेकिन कराएंगे सिर्फ वो जो पेपर में आ, बस चाहे अपना 10 मिनट में आओ। ठीक है, करा भाई स्टार्ट। आप देखो भाई, आज इसके आपके पास वे नहीं है, सिर्फ लिखवाऊंगा सिर्फ आज आपको ये। ठीक है भाई, तो ये भी गिलास वाली फोटो ये रही। देखो बेटा, सबसे पहले बेटा आपका दो है, एक तो एक रहा दर्पण, एक तो एक रहा बेटा दर्पण। पहला तो दर्पण है जो, ठीक है, दर्पण के प्रकार, प्रकार यानी टाइप यानी डाल। दर्पण कै डाल का एक है, दर्पण हुआ बेटा 2 डाल का, एक तो समतल और एक गोलीय। एक तो आपका समतल और दूसरा बेटा गोलीय। ठीक है, 2 डाल का दर्पण हुआ बेटा, एक तो समतल और एक गोलीय। गोलिया के आगे बेटे 2 हिस्से, गोलिया के भी 2 हो गए, एक तो उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। ये बहुत बिचड़ा वाला ना पेपर जमा सा सबसे सा, फालतू की चीज करने की जरूरत नहीं, जो काम की चीज है वो निकालो, बाकी छोड़ो। पर परिभाषा पेपर मान दी को नहीं, तो परिभाषा करने का मैटर की है, तो छोड़ो उसने भी जो चीज आओ बस। नो तो जेकर मान लो बेटा साइंस के में कराने लग गया, तो एक के सब्जेक्ट कर ला पेपर में, एक के थोड़ी आओगा, मैथ भी आओगी, रीजनिंग भी आओगा, तो सारे सब्जेक्ट करने हैं। देखो बेटा, दर्पण हुआ है 2 डाल का दर्पण, दय दर्पण दय तो इतो जगह दय दर्पण दय 2, दर्पण 2 डाल का, एक समतल और एक गोलिया। गोलिया के भी आगे 2 हिस्से होगी, उत्तल और अवतल। ठीक है, दर्पण उसना बोले बेटा आपने घर शिष्य देखे होगे, शिष्या का एक साइड पॉलिश हुआ है। ठीक है, शिष्या का एक साइड पॉलिश हुआ है, शिष्या का एक साइड क्या हुआ बेटा पॉलिश। ठीक है, तो पॉलिश होगी तो एक साइड की कर रखी है, उसका पॉलिश कर रखी है, ये शीशा है तो इसका एक साइड की कर रखी है, पॉलिश कर रखी है, और एक साइड तो आपने दिखा है, तो वो दर्पण हुआ है। ठीक है, जिनका दर्पण उस लेंस उसना बोलांगे बेटा जिसका आप आर पार देख सका। चश्मे है, चश्मे का आप आर पार देख सका, तो चश्मे क्या माए देंगे लेंसा। दर्पण जिनका आप आर पार नहीं देख सकते। ठीक है, इसमें क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन क्या होगा, समतल और गोलिया दर्पण भाई। सबसे पहले बेटा आप क्वेश्चन लो समतल के, समतल दर्पण भाई, समतल समतल बेटा अपने घरेलू जो दर्पण है, घरा में जो दर्पण है, इसे ना आप समतल दर्पण बोलो। ठीक है, इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा था, क्वेश्चन था देखो, या तो वस्तु होगी भाई, ठीक है, या कोई वस्तु, यो बेटा यो गया इसका दर्पण, और इस साइड बन गया बेटा इसका प्रतिबिंब। यो क्वेश्चन था, हाँ कुछ नहीं जमासा। वस्तु दर्पण यानी शीशा भाई, ठीक है, दर्पण यानी शीशा भाई। ठीक है, और यो गया प्रतिबिंब यानी चित्र बेटा, कि चित्र कहां बनाना, गाना भी हरियाणवी, देख देख शीशा, शीशा नहीं दर्पण है वो, याद रखियो साइंस में क्या है दर्पण, शीशा नहीं वो क्या है दर्पण। ठीक है, दर्पण में क्या है बेटा, देखो मान लो कोई वस्तु है, इस पर आप शीशा का नहीं देखोगे। ठीक है, देख लिया, अच्छा मान लो युवा दूरी है बेटा आपकी 10 मीटर की दूरी है, 10 मीटर दूर खड़े हो इस शीशा पे। ठीक है, तो यो प्रतिबिंब यानी बेटा यो हो गया इस वस्तु का चित्र। या वस्तु इस साइड दिखेगी अपने, इस साइड थोड़ी दिखेगी, शीशा तो है, शीशा तो कौन सी साइड दिखेगी, उस साइड। ठीक है,
तो इब्नू बताओ भाई, पेपर में पूछ रखा था कि वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी 10 मीटर है, तो दर्पण और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितने मीटर होगी बताओ। 10 है, देखो आपा कितनी दूर खड़े हैं 10, तो नुन्ना भी चित्र 10 मीटर दूर बनाएगा। आई बेटा बात समझ शीशा, ठीक है। आप 10 मीटर ही साइड खड़े हैं, पेपर में को नहीं पूछ सकता कि दर्पण और प्रतिबिंब, केवल पूछ ले प्रतिबिंब और वस्तु के बीच की दूरी था 10, तो या 10 या है नहीं समझ भाई। देखो जैसे बेटा मान लियो फोन है, तो दर्पण है, घरेलू शीशा है, मन ने मेरा मुंह दिखने लग रहा है इसके अंदर, यो गैप है मेरा 10 मीटर का, तो नुन्ना 10 मीटर बने, ठीक है। वस्तु और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी चित्र, वस्तु और प्रतिबिंब का बीच की दूरी कितनी होगी 20, 10 ही साइड 10 नुन्ना, ठीक है। आप तब पूछ लेगा बेटा यही क्वेश्चन दे देगा वस्तु और दर्पण के बीच की दूरी बताओ 10 मीटर, या फिर आप तब बेटा यह पूरी दे देगा वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी है बेटा 20 मीटर। हाँ एक चीज दे पाओगे, एक चीज नहीं दे पाओगे बेटा फिर काटोगे किस तरह, एक चीज तो दे पाओगी, साइंस में बता ही नहीं करता बेटा आप तक कि 4 चीज है तो 3 चीज तो देवागा, चौथी चीज काटनी है। इसमें क्या एक चीज देवागा दूसरी बतानी है, बता दोगे आप। देखो दोबारा बताओ यो, 1 मिनट दोबारा देख लो आप, इरेज करा है दोबारा इससे में समतल दर्पण, पहला समतल दर्पण समझो भाई, कहां गया वो गिलास, यही फोटो याद हो बेटा, वस्तु यो दर्पण, यो प्रतिबिंब, ठीक है। ये बात कर रहे हैं बेटा आप समतल की, वैसे और बहुत ज्यादा होगी तो उसमें विचल कर खड़े हो जाओ, पेपर में जो आ रहे बस वही करो, ठीक है। वस्तु भाई ये आपकी वस्तु है, ठीक है, क्योंकि होगी आपका दर्पण यानी शीशा, एक साइड पॉलिश, शीशा का एक साइड पॉलिश पाओ, तो इस साइड तो मान लो शीशा की चमकदार सतह होगी ना, पॉलिश वाली होगी, ये प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब यानी बेटा चित्र, ठीक है। अच्छा भाई आप तो दे देगा बेटा वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो दर्पण व प्रतिबिंब के बीच की दूरी ज्ञात करो, बताओ किस किस की दे दी, वस्तु और प्रतिबिंब, वस्तु या होगी प्रतिबिंब यो हो गया, टोटल कितना हो गया 50 भाई, यो तो पूरा तो टोटल 50 भाई। दोबारा पूछ लिया कि प्रतिबिंब व दर्पण तो कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी तो 25 होगी, जमा आसान है। अच्छा एक और क्वेश्चन था आपका इसमें कि कोई समतल दर्पण है, उसमें कोई व्यक्ति भाई आपने 30 की स्पीड था, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड था अंधा दिखाई देने लगे, मान लो आप शीशा की तरफ बाजो और आपकी स्पीड है 30 की, ठीक है। तो पूछागा समतल दर्पण में वह स्पीड कितनी दिखा होगा, 30 से दिखा होगा, कम दिखा होगा ज्यादा, इसका डबल 60 दिखा होगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड डबल हो, ठीक है। जो इसका समतल दर्पण का अंदर जो 30 की स्पीड है वो डबल दिखाई देगा, 60 दिखाई देगा। यही समझ में, ये तो नहीं कराने की जरूरत है, प्रतिबिंब का इसका बीच की दूरी हो गया भाई। इसका बाद ही भाग्य देखो बेटा आप, समतल दर्पण के आपके क्वेश्चन हो गए, ये बाजो उत्तल और अवतल दर्पण में, पहला दर्पण ही देखो, उत्तल दर्पण, एक बेटा अवतल दर्पण, ये याद बन रहे सबका आसान तरीका भी रखिए, दर्पण अक्षर सेम है दोनों में, दर्पण अक्षर सेम है, एक अक्षर गिन दो 1 2 3, कितने अक्षर 3, इसमें 1 2 3 4, अवतल में कितने अक्षर 4, तो बड़ा कौन सा है उत्तल या अवतल, 4 वाला यानी अवतल वाला, तो इसमें बेटा वस्तु का साइज बड़ा साइज दिखेगा, बड़ा साइज दिखेगा,
जिनमें भी बड़ा साइज दिखागा वो है अवतल दर्पण। इसमें 3 अक्षर है, कम है, तो वस्तु का साइज छोटा दिखेगा। ठीक है, वैसे परिभाषा दे दे, उत्तल दर्पण क्या करेगा, प्रकाश को एक जगह केंद्रित करेगा, केंद्रित करेगा। यो प्रकाश ने क्या करेगा बेटा, यो फैलावागा, प्रकाश को फैलाएगा। इनका रट्टा मार लो, अगर एग्जाम्पल हमें समझ में आए। उत्तल दर्पण, उत्तल में 3 अक्षर, तो 3 तो छोटा, तो साइज छोटा दिखागा। अवतल में 4, साइज बड़ा, इसका तो बड़ा है, तो साइज बड़ा दिखागा। जो भी वस्तु, जो भी आपने दर्पण साइज बड़ा करके दिखाओगे उसमें अवतल दर्पण है। जहां भी आपने छोटा साइज दिखागा वहां उत्तल दर्पण है। ये प्रकाश ना फैलावागा। जिस तरह यो मान लो आपने, यो मान लो कोई टॉर्च मारी, टॉर्च की लाइन है नु सीधी, नू फैला जाएगा तो करता है। ठीक है, और यो क्या करागा, यो प्रकाश ने मान लो पूरा प्रकाश है, इस साइड से इस साइड छोटा कर दिया। एक मिनट ये समझ में, इसमें देखो, इसका अंदर बताओ बेटा कौन सा दर्पण है। देखो, जो गाड़ियां का पार्श्व दर्पण यानी साइड मिरर। ठीक है, अच्छा एक चीज देखो बेटा, गाड़ियां का साइड वाला शीशा, एक बीच में भी हुआ शीशा। ठीक है, तो इसमें देखो बेटा शीशा का साइज कैसा है, छोटा। हाँ, और बड़ी ही गाड़ी इसमें, तो गाड़ी का रियल में यही साइज है, यही होगा, नहीं होता भाई। तो इसमें साइज क्या दिख गया वस्तु का, छोटा साइज। छोटा साइज तो कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण में, बात खत्म बस। ठीक है, जड़ा वस्तु का साइज छोटा बड़ा उत्तल दर्पण। देख, प्रकाश ने केंद्रित, प्रकाश यानी गाड़ी, बड़ी ही गाड़ी ना छोटी जगह ले, प्रकाश क्या कर दिया, केंद्रित उत्तल दर्पण में। और देखो इसके एग्जांपल बताइए भाई आप। ये आपकी बताओ भाई बेटा, इसमें बताओ कौन सा दर्पण है। चम्मच का नू पासा हुआ है, बाहर वाला पासा है अंदर वाला पृष्ठ है, बताओ भाई। बाहर वाला है अंदर वाला, बस अंदर वाला है इसमें, मैं तो बाहर वाला लगा भाई। ये तो है अंदर वाले है ना, ये दोनों बाहर वाले, पर दोनों में बताओ, अलग अलग है दोनों में। देखो ये तो है बेटा उत्तल, क्योंकि इसमें साइज छोटा दिखागा, अंदर की तरफ है। ये चम्मच का मुंह करिए बाहर की तरफ, अड़ा साइज के दिखागा बड़ा, आपकी नाक ही भी बड़ी दिखेगी, तो साइज बड़ा दिख गया तो अवतल दर्पण, और साइज छोटा दिख गया तो उत्तल दर्पण। पूछागा पेपर में कि चम्मच के उभरे हुए पृष्ठ में, उभरा हुआ पृष्ठ बेटा है, हिंदी में तो आपने ये लिखना पड़ेगा, क्यों हरियाणवी तो आंदी नहीं। चम्मच के उभरे हुए पृष्ठ में, उभरे हुए पृष्ठ में यानी उभरा हुआ भाग में कौन सा दर्पण, अवतल। और चम्मच के अंदर वाले पृष्ठ में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। और बताओ भाई, इसमें बताओ भाई, ये भाई गाड़ियों की हेडलाइट, बताओ भाई, गाड़ियों की हेडलाइट। अच्छा बेटा ये हेडलाइट है, इसने लाइट चलाई तो अगर दूर तक नु कि गोल चल रहेगी, लेजर लाइट में भी कोनी होती, वो फैलावेगी प्रकाश ने। ठीक है, और अवतल दर्पण इसमें बताऊं बेटा कौन सा है, या तो आपकी गाड़ी की लाइट होगी, लाइट का साइड में, इसमें तो मन भी कौन दिख रहा सही, लाइट का साइड में ऊपर दो दो ही हुआ होगा कागज टाइप का, देखे देखा नहीं भैया, या तो लाइट होगी, लाइट का साइड में धोड़ा धोड़ा हो, वो है अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये गाड़ी की प्रकाश क्या करेगी, फैलावेगी, तो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अच्छा इसमें बताइए भाई, ये सारे उदाहरण आप बेटा लिख लियो करिए।
सेविंग क्रीम में बताओ। वैसे तो ग्रह के अंदर आप ये समतले में कर लिया, हाँ, लेकिन सेविंग क्रीम में देखो बेटा, जो सेविंग दर्पण है इसमें की रीजन अभी हो, इसमें उत्तल तल जागा। एक चीज देखो, इसमें दर्पण चल रहे अपने दो, उत्तल और अवतल। इसमें उत्तल दर्पण चल जागा के इसमें बड़ा हा यो है कटर है, बड़ा हा मुंह है, छोटा करके दिखा हुआ इसमें तो तेन फिर करते नु कट वगैरह मारांगे। इसमें तो दिखना क्या चाहिए, जो नॉर्मल साइज है इससे भी बड़ा दिखना चाहिए। दाढ़ी वगैरह करा तो पास में ले आवा शीशा, तो साइज बड़ा दिखना चाहिए। तो साइज बड़ा कौन सा दर्पण दिखाएगा? अवतल दर्पण होगा भाई। कदे आप समतल कर दो, जो जिस तरह मतलब आदमी वगैरह अगर अंदर ये सेविंग वगैरह करा तो वो अवतल दर्पण है, क्योंकि छोटी ही चीज भी बड़ी होकर दिखेगी उसमें। ठीक है भाई, अवतल दर्पण हो गया भाई। इसमें अवतल दर्पण में बेटा साइज बड़ा, बस बात खत्म। ये भाई ये रख के भाई आपके आंख कान नाक के डॉक्टर, आंख कान नाक के डॉक्टर। अच्छा, आंखा में आप कान में आप थोड़ी दूर तक देख सकोगे, आगे नहीं देख सकते। ठीक है, और कान आपने मान लो जेकर कान सही तरीका से देखने हैं तो आपने बड़ा साइज दिखना चाहिए कान का। अजय और भी छोटा दिखागा फिर क्या दिखागा? पहले छोटे हैं, बताओ भाई फिर कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। क्योंकि आंख कान नाक के डॉक्टर कौन सा दर्पण रखा है ये चेक करने लग रहा है भाई। आंख कान नाक का डॉक्टर है, ये चेक करने लग रहा है थोड़ा कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। क्योंकि आंख कान नाक में बहुत ज्यादा जोर से देखना पड़ा, जोर से देखना पड़ेगा तो वस्तु का साइज थोड़ा बड़ा दिख जाए, तो इस करके कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। आए भाई समझ में? ये भाई आंख कान नाक के डॉक्टर कौन सा दर्पण यूज कर रहे हैं? अवतल दर्पण में। और देखो भाई, और रह गया भाई कुछ आपका उदाहरण में तो हो गया बेटा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा आप लेंसा में। जब बस उदाहरण पूछेगा ज्यादा वो समतल दर्पण वाला आगे कराऊंगा, सदु उदाल में आगे फिर कराऊंगा। ये बाजू बेटा सीधी बात लेंसा पे। लेंस, लेंसा का आप आर पार देख सका। ठीक है, वैसे 1/, बराबर 1/v, 1+1/u तो मैं रहने दूंगा। रेलवे वगैरह के अंदर आऊँ, अपनी तैयारी है एसएससी की, बस उसी हिसाब से चलो। ठीक है, एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। ठीक है, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस में भाई लेंसा का बेटा आप आर पार देख सका, जितने भी लेंस है इनका आप आर पार देख सका। एक तो उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस भाई देखो भाई, सिर्फ एक इनकी एक ट्रिक रह दूंगा, मायोपिया निकट आ, मायोपिया निकट आ, ये इनकी ट्रिक है भाई, बहुत ज्यादा काम आओगे, याद नहीं रहते। मायोपिया निकट आ। ठीक है, यानी कि कोई महिला वगैरह उसका पति था, क्या बोला? मायोपिया निकट आ। मायोपिया, मायोपिया, मायोपिया तो बेटा इंग्लिश में। निकट, निकट यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, मायोपिया निकट आ। और इस ए तक ये बन गया अवतल दर्पण या लेंस। लेंस क्योंकि आंखों में तो चश्मे लग गए, इन चश्मे का पार पार देख सका। मायोपिया, मायोपिया निकट, निकट दृष्टि दोष। आ यानी ए यानी अवतल लेंस। मायोपिया निकट, इसका उपचार में निकट, इसमें अवतल लेंस में। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखिए बेटा, जोन सा दोष है, जोन सा दोष है, दोष कौन सा? निकट दृष्टि दोष। दोष कौन सा? निकट दृष्टि दोष। तो निकट की तो वस्तु बेटा साफ दिखेंगे, जोन सा दोष है वह वस्तु साफ दिखेगी, निकट की वस्तु तो साफ दिखेंगी, लेकिन दूर की वस्तु धुंधली, दूर की वस्तु धुंधली दिखेगी भी। तो इसने आप कौन सा दोष बोलेंगे? निकट दृष्टि दोष। जोन सा रोग वाय वस्तु साफ, नेड़े की वस्तु तो साफ, दूर की वस्तु धुंधली। मायोपिया इंग्लिश में भी है इसके बेटा, ज्यादा इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में। मायोपिया निकट आ, इसे मैं आगे लिख देख। मायोपिया
न केवल लांग निकट दृष्टि दोष। और इसका उपचार में अवतल लेंस पूछ लेगा, अवतल निकट दृष्टि दोष दूर करना है या मायोपिया रोग दूर करना है तो कौन से लेंस का यूज करांगे, अवतल लेंस। ठीक है, अगला आ गया बेटा दूर दृष्टि दोष। इसकी भी ट्रिक क्या है, इसमें क्या था, मायोपिया निकट आ, हाई मायोपिया मुझसे, हाई मायोपिया मुझसे दूर है, मुझसे दूर है। ठीक है, हाई मायोपिया मुझसे दूर है। हाई मायोपिया यानी बेटा हाइपर मायोपिया, मायोपिया मुझसे ये रहने दो, दूर यानी दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर मुझसे दूर, दूर में क्या की मात्रा ऊ की, वैसे ऊ भी देख लो अवतल लेंस लिया रहेगा कौन सा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में, तो इसका उपचार में उत्तल लेंस। ठीक है भाई, हाइपर मायोपिया यानी हाई मायोपिया मुझसे क्या है दूर, तो इसमें हो गया बेटा आपका उत्तल लेंस। अच्छा ये होगा कौन कड़े की वस्तु साफ दिखेंगी इसमें, फिर दूर दृष्टि दोष है तो दूर की वस्तु तो साफ, ये ऐसे लिख रहे हैं भाई, दूर की वस्तु तो साफ, निकट की वस्तु धुंधली। ठीक है, निकट की वस्तु सही साफ नहीं दिखेगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा हरियाणा ग्रुप डी में आया था आपका, सिर्फ वो देख लियो, स्पष्ट न्यूनतम दूरी वह बेटा आपका 25 सेंटीमीटर, यो हरियाणा ग्रुप डी में, स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर में। देखो बेटा स्पष्ट, स्पष्ट का मतलब क्या हो गया, साफ, न्यूनतम यानी नेड़े नजदीक पास में, दूरी यानी दूरी, यानी या कोई वस्तु है, मान लो कोई अक्षर वगैरह पढ़ने लग रहा हूं, या 25 सेंटीमीटर, देखो 10-15 सेंटीमीटर का बेटा वो फूटा जो ज्योमेट्री वाला नटराज की ज्योमेट्री का अंदर आया करता 15 उससे 10 सेंटीमीटर दूर, जेकर मान ले ये मैंने 25 सेंटीमीटर की दूरी था, ये सही दिखा है, तो ना तो मेरा निकट दृष्टि दोष ना दूर दृष्टि दोष, यानी स्पष्ट यानी साफ, न्यूनतम यानी नेड़े, नेड़े की वस्तु तो 25 सेंटीमीटर का गैप में सही दिखनी चाहिए। आई बात हुई समझ आगे, यानी 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितनी है बेटा 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर का एरिया तक वस्तु साफ दिखा है, तो ना तो वो व्यक्ति दूर दृष्टि दोषता पीड़ित है और ना ही निकट दृष्टि दोषता पीड़ित है। आया भाई समझ में, कर दूं बर्फ इसको, अब आके देखो भाई इसमें, इसमें ये हो गया भाई, एक रह गया बेटा जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसमें बेटा ना तो निकट की वस्तु साफ दिखती, ना दूर की वस्तु साफ दिखती। ठीक है, ना तो निकट की ना दूर की। अच्छा निकट दृष्टि दोष दूर कराना था तो कौन सा लेंस यूज करा थे, मायोपिया निकटा अवतल लेंस। ठीक है, आई मायोपिया मुझसे दूर तो उत्तल लेंस, तो इसमें ना नेड़े की दिखती ना दूर की, नेड़े यानी कि निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, तो इसमें तो दोनों कौन दिखती, तो फिर दोनों लेंस यूज करांगे। ठीक है, इसे ना बोलेंगे बेटा बाई फोकल, बाई यानी दोनों, बाई फोकल लेंस, लेंस या फिर बेटा उभयचर लेंस, उभयोतल, उभयोतल, जहां पर बेटा साइंस में उभय शब्द आ जाए नहीं तो दोनों है, उस साइड भी है उस साइड भी बोल नहीं दिया, दोनों हाथ लड़ रखा है, तो साइंस में उस बंदा ना उभया बोला, उस साइड भी और उस साइड भी, देख उभया यानी दोनों, उत्तल भी और अवतल भी। ठीक है, जरा दृष्टि दोष, देखो बेटा इसने याद किस तरह कराओगे, जरा का बना लो बेटा जर, जर यानी जंग, जंग अपने बड़े बुजुर्गों का लगता है, बड़े बुजुर्गों का जंग वगैरह लग जाए, ना तो न नेड़े की साफ दिखती ना दूर की। अपना में तो कुछ बच्चे ऐसे पाओगे किसी ने नेड़े की दिखेगी, किसी ने दूर की साफ दिखेगी, लेकिन बड़े बुजुर्ग उनका क्या लग गया, जर, जर लग गया यानी कि जंग, तो ना तो नेड़े की साफ दिखती ना दूर की। तो इसका उपचार में बेटा उभयोत्तल कह लो, बाईफोकल कह लो, या अवतल प्लस उत्तल लेंस कह लो। ठीक है भाई समझ में। इसका बाद एक रह गया बेटा आपका जरा दृष्टि दोष, एक और अंध बिंदुकता,
अंध, एक मिनट यो दिखाऊं बेटा आप तय, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद हो जाए जिसमें, सुने मोतियाबिंद, हाँ हाँ कहाँ गई, देखो भाई ये दो आंख है, ठीक है, एक तो यहाँ का बेटा देखो बिल्कुल ब्लैक वाला भी, अंदर वाला ब्लैक वाला पोर्शन सेम है, ठीक है, लेकिन इसमें देखियो आपके बड़े बुजुर्ग देखा होगा कहीं पे साइड वाला है वो मोतियाबिंद, तो यो रोग दूर करने खातर बाइफोकल चश्मे का अंदर, या फिर इसका अंदर भी देखिए उबोतल आया भाई समझ में। इसका बाद क्या कर रहे थे बेटा आप, ये हो गया बाइफोकल हो गया आपका, हाँ ये रह गया, क्या नाम है, कहाँ गया वो, जरा दृष्टि दोष, इसमें आ गया बेटा ये बेलनाकार लेंस यानी अंध बिंदुकता, अंध बिंदुकता, निकट की वस्तु भी सही दिखेंगी, निकट की वस्तु भी साफ दिखेंगी और दूर की वस्तु भी साफ, लेकिन साइड वाली वस्तु साफ नहीं दिखेगी, सामने की वस्तु साफ दिखेंगी लेकिन साइड वाली नहीं दिखेगी। कभी आपने घोड़े वगैरह है ये मतलब जो इसका जो आपने रेडी के अंदर जोड़े हुए पावे, तो इनका साइड में देखियो आप कुछ लगावे, देखिए भाई, ताकि साइड की चीज ना दिखे, ठीक है, देख लियो आप ये हाथी वगैरह युद्ध यादा में, ताकि साइड की चीज ना दिखे, इनकी आंख थोड़ी साइड में हो, देखा दो, ताकि साइड की वस्तु ना दिखे, सामने वाली चीज दिखे, साइड की वस्तु दिखी कि अब तो उस साइड चला जाए, तो इस करके इनका आंखा का साइड में वो लगाएगा, बताओ आपने, ठीक है। तो इसमें अन्य बिंदुकता में इसमें यूज करेगा बेटा बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस में, बस इसके ही क्वेश्चन थे, ठीक है। और एक लास्ट रह गया, बस लास्ट रह गया भाई आपका, ये आओ भाई पेपर में बहुत ज्यादा, एक चीज याद रखियो पेपर में बेटा ये बहुत ज्यादा आओ, एक ट्रिक है, वैसे एनसीईआरटी कराऊंगा उस टाइम करा दूंगा डिटेल में, एक तो फिलहाल ये लिखो, पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो, जो पेपर से रिलेटेड है पहला तो वो ना मेरे सद उद अल, सद उद अल, स से बेटा समतल, द से दर्पण, उ से उत्तल, द से दर्पण, ऐ से अवतल, ल से लेंस, ठीक है। देखो बेटा सत है समतल, सदुदल में सत है समतल, सत है सीधा व आभासी, पता नहीं कितनी बार है, बताऊंगा शायद तो कुछ, तो सत है समतल, सत है सीधा व आभासी। अच्छा बेटा दर्पण कितने थे, दो, समतल और गोलीय, समतल दर्पण है लिया, उत्तल दर्पण है लिया, रहेगा कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल लेंस है लिया, रहेगा कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। इनमें प्रतिबिंब बनागा बेटा उल्टा व वास्तविक, ये पहले इनके मतलब समझ लो, सीधा सीधा हो गया जो स्टाइलिश है पेन है। अच्छा आपकी उसमें यह पेन नो कौन सी साइड है, नीचे की तरफ, ठीक है, तो ये सीधा हो गया, जो आपने दिखा है नु कानून सीधा। अब बस ये हो गया बेटा, कई बार आप जिस तरह वैसे मतलब चक्कर लगाते रहो लगाते रहे, तो आपने वस्तु घूमती हुई दिखेंगी, ठीक है, या फिर जो प्रॉपर लोकेशन है उसका थोड़ा अलग, ठीक है। आप जो तारे देखो ये प्रॉपर उसी लोकेशन पे नहीं है, थोड़ी अलग लोकेशन पे है। पानी के अंदर आप पेंसिल रखो टेढ़ी दिखाई देगी, प्रॉपर लोकेशन नहीं है, वह थोड़ी अलग लोकेशन है, तो उसने बोलेंगे बेटा आभासी, आभास हो गया, ठीक है। ये वैसे बेटा उल्टा प्रतिबिंब कैसे दिखा अपने वो सीधा, लेकिन रियल में जो आंख है, आगे कराऊंगा आंख वाला टॉपिक, आंख में वो चित्र इस तरह नहीं बन रहा, इस तरह बन रहा है, आगे फिर एक दरक तंत्रिका आएगा दिमाग का अंदर, वह इसे दोबारा सीधा करे, अपनी जो रियल आंख है प्रतिबिंब अपना रेटिना पर बनेगा आंख में जो भी चित्र है, ये जो चित्र है
या फिर आप मेरी तरफ देखने लग रहे तो मेरा जो चित्र आपकी आंख का अंदर रेटिना वाला पे बन रहा है, डायग्राम है ना। बोलता है कि नागिन है बदला लेगी तो चित्र छप गया, तो चित्र याद रखिए उसका भी रेटिना पर छपा। आई बात वैसे समझ, आंख का अंदर हिस्सा होगा भाई, वो आंख का कराऊंगा मैं एनसीईआरटी में आऊंगा। ठीक है, वास्तविक, वास्तविक यानी बेटा जो है नुगान, जो प्रॉपर लोकेशन है। देखो उल्टा तो गया इस तरह था, इस तरह दिख गया, और वास्तविक हो गया जो प्रॉपर लोकेशन है उसे लोकेशन पे। पानी में तो पेंसिल टेढ़ी दिखाई दे लेकिन बाहर सीधी, तो सीधा है तो मतलब जो लोकेशन है वही दिखेगी। आई बात वैसे समझ में। तो बेटा ये आएगा आपका समतल दर्पण में पूछ लेगा प्रतिबिंब कैसा बनेगा, सीधा व आभासी, सहायता समतल, सहायता सीधा व आभासी, सद उद अल। ये ट्रिक याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई चारा नहीं। ठीक है, अवतल दर्पण में पूछ लेगा किसा बनेगा, सीधा व आभासी। अवतल लेंस में पूछ लेगा सीधा व आभासी। ठीक है, अवतल दर्पण में पूछ लेगा उल्टा व वास्तविक। उत्तल लेंस में यो आगे कराऊंगा, अपनी आंख में भी उत्तल लेंस हुआ, जो कैमरे हैं इनमें भी उत्तल लेंस हुआ, तो यो आगे कराई दूंगा। ठीक है भाई, आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।